ईरान इजराइल के बीच चल रही तनातनी के बाद आखिरकार वो हो गया जिसका डर था। शनिवार रात ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन हमले के बाद भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इजरायली सेना ने बताया कि उन्हें कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले हमास के कई हमलों में भी ये देखने को मिला है कि सैकड़ों मिसाइलों से हमले के बाद इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। हालांकि हमास की मिसाइलें बहुत मारक नहीं मानी जाती और इजराइल के आयरन डोम इसे आसानी से रोक देते हैं, लेकिन ईरान के पास हमास की तुलना में काफी आधुनिक और खतरनाक मिसाइलें हैं। ऐसे में ईरान की मिसाइलों से भी ईरान को कोई खास असर नहीं पड़ना खुद ईरान के लिए आश्चर्यजनक बताया जा रहा है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है इजराइल का एरियल डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम में कई लेयर हैं। आयरन डोम के अलावा डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल की रक्षा करते हैं। एरो डिफेंस सिस्टम इसके सबसे ऊपरी सतह पर कायम करता है, जिसे इजराइल की एरो स्पेस इंडस्ट्री ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर तैयार किया है। 1980 के दशक के अंत में इस सिस्टम पर काम शुरू हुआ। 1990 के दशक में एरो 1 को डेवलप किया गया। इसके बाद आगे चलकर एक हल्की मिसाइल के रूप में विकसित किया गया और इसे आगे चलकर एक हल्की मिसाइल के रूप में विकसित किया गया जिसे एरो 2 नाम दिया गया। अंत में एरो 3 को डेवलप किया गया। इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम मिलकर कई लेवल पर डिफेंस करते हैं। आयरन डोम सबसे कम दूरी की मिसाइलों को हवा में नष्ट करता है। डेविड स्लिंग छोटी से मीडियम लेवल के एयर अटैक से डिफेंस करता है। इसके बाद नंबर आता है एरो सिस्टम का। एरो 2 मीडियम से लंबी दूरी के खतरों या एयर अटैक को नेस्तो नाबूद करता है। एरो 2 को और भी ज्यादा डेवलप करके एरो 3 बनाया गया है। एरो 3 का टारगेट है लंबी दूरी के टारगेट को नष्ट करना। इसका रॉकेट लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा एरो डिफेंस सिस्टम में मिसाइल लॉन्चर, ग्रीन पाइन फायर कंट्रोल रडार जिसे FCR कहा जाता है और एक हेजलनेट ट्री लॉन्चर कंट्रोल सेंटर होता है। इसी के साथ एक सिट्रॉन ट्री बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें शामिल है। ग्रीन पाइन रडार 2400 किलोमीटर लंबी दूरी के लक्ष्य को पता लगा सकता है और एक साथ 14 टारगेट्स को रोकने का काम करता है। यही नहीं, ये रडार 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी किसी टारगेट को निशाना बना लेता है। एरो 3 का पहले बार टेस्ट 2015 में किया गया था। इसका पहला सफलतापूर्वक प्रयोग पिछले साल नवंबर में किया गया था। इसमें यमन के लाल सागर के ऊपर हुतियों द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकते हुए नष्ट किया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।